हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी ग्रामर का ग्रामर का जो चैप्टर है अलंकार, इसको करेंगे। ठीक है। अलंकार वैसे तो बहुत आसान है, बट कई लोग बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है, तो मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी। तो अलंकार, पहली बात तो ये कि होता क्या है। तो देखो, अलंकार का मेन शब्द होता है आभूषण। ठीक है। देखो, हम आभूषण को भी बोलते हैं ना कि अलंकार गहनों, तो इसका जो साधारण भाषा में अर्थ है वो होता है आभूषण। लेकिन अब मैं आपको इसका मतलब बताऊँ कि जैसे जिस प्रकार है, जो औरत अपने आप को सजाने के लिए, स्त्रियाँ क्या है, आभूषणों का प्रयोग करती हैं ना, गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो कवि है, कवि अपनी कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या किसका प्रयोग करता है, अलंकारों का। इससे जो क्या है, कवि की जो रचना है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है। यानी जो कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का, छंद का प्रयोग करता है। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन कहीं किसी में छंद हो, गद्यांश हो, अलग अलग अर्थ हो, शब्द हो, तो हमें मज़ा ही आ जाता है। तो कि कविता की जो सौंदर्य बढ़ जाए, उसको बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं एक बार पढ़ दूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या, शब्द और अर्थ में, उसके शब्द में भी और अर्थ में भी, शब्द में और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अब इसी तरह अलंकार के भेद भी हो जाएंगे। देखो, वो शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो इसी आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, बच्चों को पता होगा वैसे तो। शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। ठीक है, अलंकार। ठीक है। तो नाम से इसमें समझ में आ रहा होगा, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो होते हैं अलंकार के भेद। देखो, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार, शब्दों के कारण, ठीक है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में, हम इस वीडियो में शब्द अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। तो देखो, अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द है, शब्द नहीं, व्यंजन। ठीक है, जहाँ पर जो है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। व्यंजन यानी का, घा, मा, या किसी उसमें लाइन में का आ रहा है या मा आ रहा है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण का जो है, एक ही व्यंजन एक बार बार प्रयोग हो, उसे हम बार बार उसकी आवृत्ति आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे वो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में लिख दो इसको। इसका अर्थ क्या होता है कि जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं वो जल और थल दोनों में ही खेल रही है। जल यानी ये नदियाँ, तालाब, और थल यानी पृथ्वी। तो जो सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल और थल में खेल रही हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ। लेकिन इसमें देखो, चा वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। देखो, चा चा चा, चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो जहाँ व्यंजन की आवृत्ति बार बार आए और किसी रचना में क्या चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो, यहाँ पर चा चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है ना, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की बहुत से उदाहरण है, जैसे मधुर मधुर मुस्कान, मनोहर। ठीक है, बहुत है। अब सेकंड हम करेंगे। सेकंड क्या होता है इसका, यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार की डेफिनेशन होती है कि जहाँ पर जो एक शब्द है उसका क्या है,
एक से अधिक बार प्रयोग किए क्या कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक बार उसका क्या अर्थ भिन्न हो। जहाँ पर एक शब्द या उसके शब्द समूह का एक से अधिक बार हम प्रयोग कर रहे हैं, अधिक बार प्रयोग कर एक ही शब्द समूह का, ठीक है, किंतु प्रत्येक बार क्या है उसका अर्थ भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के एग्जाम्पल है कनक, कनक, ते, सौ, गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए भौराए, नर यह पाए बौराए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रीड आउट ढंग से करूँ। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए भौराए, नर यह पाए भौराए। देखो कनक कनक 2 बार है ना, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। तो जहाँ पर एक शब्द अथवा शब्द समूह के एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखो एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाय, या वह खाए भौराए, नर यह पाए भौराए की अगर देखो सोने को पाकर भी इंसान पागल हो जाता है अगर उसे जरूरत से ज़्यादा मिल जाए, और धतूरे को भी पाकर इंसान नशे में चूर हो जाता है, तो उसे भी पाकर भौरा जाता है। यही बोला कि अगर इंसान के पास ज़्यादा सोना हो जाए तो भी वह पगला जाता है ना, भौरा जाता है, और ज़्यादा नशे का सेवन करे तो भी भौरा जाता है। तो यहाँ पर एक अर्थ में कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा, जिसमें ठीक है सोना, दूसरा होता है धतूरा। तो ये बोला गया कि सोने को पाकर भी मनुष्य क्या है पागल हो जाता है, और धतूरे से भी मनुष्य क्या है अपनी सुध खो बैठता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कनक कन है कनक का प्रयोग 2 बार हुआ, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हुआ, भिन्न आया, तो इसको हम बोलेंगे यमक अलंकार। थर्ड है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। भाई बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी है खराब है, समझ लेना। श्लेष अलंकार, इसकी डेफिनेशन है जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। क्या है? शब्द एक ही है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है रहीम, बोल दूं इसको मैं, रहीमन पानी राखिए, देखो नहीं मतलब ये था, बिन पानी सब सून। दिख रहा है आपको? पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी देखो यहाँ पर पानी का जो है एक ही शब्द पानी, ठीक है, लेकिन पानी के शब्द के क्या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे पानी का मतलब होता है इज्जत, ठीक है, एक पानी चमक भी, ठीक है। देखो मैं आपको ढंग से बताऊं, देखो अगर मोती के पक्ष में है तो मोती के पक्ष में इसका मतलब हुआ चमक, ठीक है, इंसान के पक्ष में इसका अर्थ हुआ इज्जत, ठीक है, और चूने के पक्ष में इसका अर्थ है पानी। देखो जो हम सफ़ेद चूना करते हैं उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है, मोती बनने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और इंसान की इज्जत कैसी होती है? पानी समानी। तो क्या बोल रखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब वैसे मैं सरलाट की व्याख्या करूँ तो इसका मतलब होता है कि ये आपको पता है ये बहुत फेमस क्या है, मैं तो ये बोल रहे थे सरलाट कह दो, ये शायर कह दो, रहीम के दो हैं ये, कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी था तो अपनी इज्जत की ही क्या है रक्षा करनी चाहिए, बिना पानी के सब सूखा है, व्यर्थ है, ठीक है, और पानी के चले जाने से मोती का भी और मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर पानी की एक से अधिक अर्थ निकल गए कि पानी की जो है पानी का अर्थ इज्जत भी हो गया, चमक भी हो गया, और उसके बिना सब सूना ही हो गया। तो यहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यमक और श्लेष में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता। वहाँ पर क्या है, एक शब्द के को बार बार प्रयोग किया जाए और प्रत्येक बार उसके अर्थ निकले, उसे यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है,
उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।